तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो सीरीज़ में। तो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बनी रही है। तो फ्रेंड सबसे पहला यूनिट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला यूनिट का नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। सेकंड आपका आता है स्टोन, उसका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। देन आपका थर्ड पॉइंट आता है फील्ड टेस्ट अप्लाई ऑन ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स में कौन कौन से फील्ड टेस्ट अप्लाई होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी BBI इस पर मैंने लिखा हुआ है। देन उसके बाद आपका आता है वेरियस टेस्ट ऑन सीमेंट, यानी कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो सीमेंट पे आपको किए जाते हैं। देन उसके बाद आपका आता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, एंड उसके बाद आपका आता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देन उसके बाद नॉमिनल कंक्रीट, डिफाइन क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या होता है, इसको कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। RCC क्या होता है। देन उसके बाद आपका है एनर्जी इफिशियंसी इन बिल्डिंग। देन उसके बाद आपका है ब्रिक्स बॉन्ड। उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड टाइप ऑफ डोर एंड विंडोज़। तो इतने टॉपिक को आप फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर अप कर सकते हैं, तो आप अच्छा स्कोर फर्स्ट यूनिट के अंदर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है सेकेंड यूनिट सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग, जिसमें आपका सबसे पहला यूनिट आता है सर्वेइंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सेकेंड आपका आता है डिफाइन रेंजिंग, यानी रेंजिंग क्या होता है, एंड डिफाइन द सर्वे स्टेशन, सर्वे स्टेशन क्या होता है, ओपन और क्लोज टावर्स क्या होता है, बॉडिस्ट रूल क्या होता है, बियरिंग ऑफ लाइन क्या होता है, लोकल एट्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल ऑन सर्वेइंग, यानी सर्वेइंग पे कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके यूज़ किए जाते हैं, उनको आपको देख लेना है। देन उसके बाद आपको आना है थर्ड यूनिट के अंदर मैपिंग एंड सेंसनिंग। मैपिंग एंड सेंसनिंग के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है काउंटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी काउंटर क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूजफुल। देन उसके बाद आपका आता है काउंटर इंटरवल, एंड उसके बाद आपका आता है यूजेज ऑफ, उसके बाद आपका आता है यूजेज एंड मेथड ऑफ काउंटर। एंड उसके बाद 4 नंबर आपका आता है वेरियस मेथड यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया, यानी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से वेरियस मेथड यूज़ किए जाते हैं। देन उसके बाद आपका आता है 5th नंबर वेरियस मेथड ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। एंड उसके बाद आपका आता है रिमोट सेंसिंग और उसकी एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड के अंदर। उसके बाद फ्रेंड आपका मैकेनिक्स का पार्ट शुरू हो जाता है। मैकेनिक्स के अंदर फोर्थ यूनिट का नाम है फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम, जिसमें पहला आपका आता है कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। एंड उसके बाद आपका आता है ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीजन लॉ ऑफ फोर्सेस। एंड उसके बाद आपका आता है डिफाइन वेरिगन्स थ्योरम। एंड उसके बाद आपका आता है डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड कपल, मोमेंट और कपल के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपका आता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, कोई भी आपका एलिमेंट दे देगा, देन पूछेगा कि इसका FVD आपको बनाना है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपका आता है बोज नोटेशन क्या होता है। उसके बाद देन आपका 7 नंबर है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लैमिस थ्योरम। एंड उसके बाद आपका आता है डिफाइन ट्रसेस एंड एजम्पशंस मेड वाइल एनालाइजिंग फ्रेम। एंड उसके बाद आपका आता है डिफाइन डिफरेंट मेथड टू एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। एंड उसके बाद आपका आता है डिफाइन फ्रिक्शन एंड कॉलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन। एंड उसके बाद आपका लास्ट यूनिट नंबर 5th सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सेंट्रोइड, सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपका आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ लोड एक्टिंग ऑन अ बीम, यानी बीम पर कौन कौन से लोड वर्क किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। एंड उसके बाद आपका आता है पॉइंट ऑफ सेंट कॉन्ट्रा फ्रेम। क्लियर। तो यहाँ से आई होप पूरा क्लियर हुआ आपका टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।